ये कहानी है फ्रांस के उन चोरों की जो 27 घंटे तक दुनिया के सबसे महफूज बैंक वॉल्ट में रह गए और वहां से सब कुछ चुरा कर ले गए। ये 19 जुलाई 1976 का वाकया है, जब सूरज निकल चुका था और सुबह हो चुकी थी। लोग अपने कामों का आगाज कर चुके थे। फ्रांस के शहर निस में सोसाइटी जनरल बैंक का अमला बैंक में पहुंचना शुरू हो गया था। इस बैंक का वॉल्ट दुनिया का सबसे मजबूत वॉल्ट था, जिसका दरवाजा ही 20 टन वजनी लोहे का बना हुआ था। इस बैंक का वॉल्ट दुनिया का सबसे सिक्योर वॉल्ट था और जहां सिक्योरिटी भी बहुत टाइट हुआ करती थी। बैंक का स्टाफ इस हैवी और सिक्योर वॉल्ट को खोलने के लिए गए। उसका लॉक खोलने के लिए उन्होंने पैटर्न लगाया, लेकिन खिलाफे मामूल वो दरवाजा न खुल सका। ये दरवाजा पहले भी कभी कभार खुलने में वक्त लगाया करता था। 20 टन वजनी होने की वजह से ये कभी कभी खुलने में बहुत मसला किया करता था और फंस जाता था। स्टाफ ने समझा कि पहले की तरह आज भी ये दरवाजा फंस गया है। उसको खोलने के लिए उन्होंने इस वॉल्ट की मैन्युफैक्चरर कंपनी से कांटेक्ट किया और कुछ ही टाइम के बाद उस कंपनी की टीम वहां पहुंच गई ताकि वो इस दरवाजे को खोल सकें। उस कंपनी के एक्सपर्ट्स उस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये दरवाजा उस वक्त कंपनी की टीम से भी न खुल सका। उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से इसको खोलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हुए। मामला अब संगीन होता जा रहा था, क्योंकि अब ये बैंक की सिक्योरिटी और वॉल्ट बनाने वाली कंपनी पर सवालिया निशान था। वो बहुत घंटों तक कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब ना हुए। फिर उन्होंने वॉल्ट की दीवार में ड्रिल से सुराख करके अंदर देखने का फैसला किया, ताकि वो ये देख सकें कि ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। एक ड्रिल मंगाई जाती है और दीवार में बड़ा सुराख किया जाता है, लेकिन अंदर का मंजर देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि अंदर से इस वॉल्ट के दरवाजे को किसी ने वेल्ड किया हुआ था। इस वजह से दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। लेकिन इस वॉल्ट को अंदर से किसने वेल्ड किया था? क्योंकि इस लोहे से बने बहुत ही हैवी वॉल्ट के अंदर जाने का वाहिद रास्ता वही एक दरवाजा था जो बैंक के अंदर से था। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। ये सब देखकर बैंक का अमला और वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को समझ आ चुका था कि बहुत कुछ गलत हो चुका है। इनकी परेशानी और कर्टसी बढ़ती ही चली गई। उन्होंने वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। हैवी मशीनरी मंगवाई गई जिससे दीवार को तोड़ना था। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि ये बहुत मोटी और रीइंफोर्स्ड दीवारें थी, जिसके अंदर और ऊपर बहुत ही ज्यादा मिकदार में लोहा लगाया गया था। कई घंटों की मेहनत के बाद एक सुराख इस दीवार में कर दिया गया। ये सुराख इतना था कि कोई एक इंसान इसके अंदर से दाखिल हो सके। इस सुराख से जब अमला के लोग अंदर गए तो उनको जो मंजर देखने को मिला वो उनके पैरों तले से जमीन निकाल चुका था। वॉल्ट पूरा लुट चुका था। उसके अंदर मौजूद लॉकर्स खुले पड़े थे, सामान बिखरा हुआ था और वॉल्ट की दीवारों पर स्प्रे पेंट से अजीबोगरीब सी लाइंस लिखी गई थी कि विदाउट आर्म्स, विदाउट एड्स, विदाउट वायलेंस। बैंक के स्टाफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं इस वॉल्ट की जमीन पर अचानक उनको एक टनल भी बना हुआ दिखाई दिया गया, जिसके जरिए से ये चोरी की गई थी। उस वक्त तक पुलिस भी जाए वकुआ पर पहुंच गई थी और अब अगला काम पुलिस का शुरू होना था। चोर इस वॉल्ट में से रुपया, पैसा, गोल्ड और बहुत ही कीमती सामान लेकर जा चुके थे। ये टनल उस शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन तक बना हुआ था। पुलिस को इस टनल से बहुत से टूल्स भी मिले और 27 गैस सिलेंडर्स भी मिले, जिसकी मदद से वेल्डिंग का काम किया गया था। इस ट्रेंच में 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक केबल भी बिछाई गई थी और वेंटिलेशन का सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया था। ये चोरी $20 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जो आज के मुताबिक तकरीबन 1000 करोड़ रुपए बनते हैं। ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी बैंक हेस्ट थी। इस बात का चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा था और पूरी दुनिया इस चोरी से हैरान थी कि कैसे इतनी बड़ी चोरी को प्लान किया गया और इतने सिक्योर्ड बैंक को लूट लिया गया। बहुत महीने तक फ्रांस की पुलिस और तहकीकाती इदारे कोशिश करते रहे। बैंक से स्टाफ से लेकर इर्द गिर्द के लोगों और फेमस डकैतों से इन्वेस्टिगेशन करते रहे, लेकिन उनको कोई सुराग ना मिल सका। फिर आखिरकार अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली।
इस हेस्ट ग्रुप का एक मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की मुखबिरी से पकड़ा गया। पुलिस ने इस पर टॉर्चर किया और 3rd डिग्री का यूज किया तो वो सब कुछ उगल बैठा और उसने पूरे ग्रुप का बता दिया। पुलिस के लिए हैरानकुन बात यह थी कि ये एक छोटा सा गैंग था जो छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन इतनी बड़ी चोरी का शक उन पर नहीं किया जा सकता था। इस चोरी का मास्टरमाइंड असल में ये ग्रुप नहीं था, बल्कि इस ग्रुप के पीछे इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और था, क्योंकि ये तो छोटे मोटे चोर थे। इस ग्रुप के सब लोग पकड़े जा चुके थे, लेकिन उन्होंने एक शख्स का नाम बताया जो इनके मुताबिक इस चोरी का मास्टरमाइंड था। इसका नाम उन्होंने एल्बर्ट स्पैजेरी बताया था। ये असल में एक फोटोग्राफर था। ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लगता था, ना इसका ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और ना ही हुलिये से वो चोर लगता था। इस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया और इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो एक सीधा साधा सिंपल आदमी था जिसका एक आम सा घर था। वो बहुत से नॉवेल्स पढ़ने के बाद एक चोर बन चुका था और उसको बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स लूटने का शौक था। उसने पुलिस के सामने इतराफ किया कि उस चोरी का मास्टरमाइंड वो ही है। पुलिस के लिए ये केस क्लोज हो चुका था, सब लोग पकड़े जा चुके थे, लेकिन सब इस बात पर हैरान थे कि आखिर उसने इतनी बड़ी चोरी कैसे प्लान की और दुनिया के सबसे सिक्योर वॉल्ट तक आखिर वो कैसे पहुंचे। पुलिस ने उससे पूछगछ की तो उसने बताया कि उसने सबसे पहले इसी बैंक के वॉल्ट में एक लॉकर लिया और अंदर जाकर उस वॉल्ट की तस्वीरें बनाई और अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रख दी और उस अलार्म क्लॉक पर रात का अलार्म लगाया। जब वो अलार्म बजा, लेकिन उस अलार्म से कोई भी सिक्योरिटी अलार्म या कोई सिक्योरिटी वहां नहीं पहुंची। इस बात से उसको अंदाजा हो गया कि अंदर कुछ भी किया जाए तो सिक्योरिटी नहीं पहुंचेगी। फिर उसने शहर का मैप निकलवाया और उस मैप के जरिए उसने बैंक के करीब मौजूद सेवरेज लाइन को ट्रैक किया। जब उसको सेवरेज लाइन का पता चल गया तो वो बैंक से 26 फीट के फासले पर थी। उसने 26 फीट का टनल खोदने का प्लान किया, लेकिन वो अकेला ये प्लान नहीं कर सकता था। उसने उस शहर के एक लोकल गैंग से राब्ता किया और उस लोकल गैंग को अपना प्लान बताया। ये खुदाई उन लोगों ने मैनुअली की और इस काम को सिर्फ रात के वक्त किया जाता रहा और बहुत ही खामोशी से ये सब काम होता रहा। आखिर 18 जुलाई 1976 को वो वॉल्ट में दाखिल हो गए। अगले दिन इतवार था और छुट्टी का दिन था। वो 27 घंटे तक उस वॉल्ट के अंदर रहे और सुकून से सामान लूटते रहे और जाते जाते दीवार पर लिख भी गए। एल्बर्ट ने जज के सामने भी सब का एतराफ कर लिया था। जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलाया और उसने जज को वहां एक कागज दिया जिस पर शहर का नक्शा बना हुआ था। जज उसको पढ़ने लगा कि वो अचानक ही साथ मौजूद खिड़की से फरार हो गया। नीचे वहां खिड़की के एक बाइक मौजूद था। फिर उसके बाद वो कभी ना मिल सका। इस वाकया के कई साल बाद इटली के एक टीवी शो पर उसका इंटरव्यू शाया किया गया। 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें।